हेलो एवरीवन। आज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था मेरा। 6 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा और पेपर ठीक ठाक था। इंग्लिश का सबसे पहले उसके अंदर आरसी सही था, एरर डिटेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी सब ठीक थे और जो पैराजंबल था वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा और शायद उसका मेरा गलत है आंसर, बताऊंगा तो नहीं मैं, बट मैंने एक दो रिव्यूज़ में देखा है लोगों ने जो कमेंट किया है। मेरा उसमें दो जो है सेंटेंस वो अलग है, मतलब दो जो सेंटेंस है वो मिसमैच हो रहे हैं, बाकी तो ठीक है। तो पैराजम्बल ठीक था। मेरे तो इंग्लिश के अंदर पूरे 30 अटेम्प्ट है, हो सकता है दो चार गलत हो जाए क्योंकि इंग्लिश के अंदर अपनी 100% एक्यूरेसी रहती नहीं है। और इसके अंदर क्या शुरू शुरू में इंग्लिश थी तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप कितना अटैम्प्ट करोगे। लास्ट के अंदर अगर खुलता है तो आपको पता रहता है कि चलो इंग्लिश में नहीं, चलो रीजनिंग में नहीं हुआ, क्वांट में नहीं हुआ तो इंग्लिश में थोड़ा सा एक दो मार सकते हैं अपन तुक्के। पर इसके अंदर शुरू में था तो आपको नहीं पता कि आगे के कैसे पेपर आने वाले हैं, तो आपको हिसाब से करना था। हालांकि मैंने पूरे 30 कर दिए, हो सकता है मैं दो चार गलत हो। उसके बाद आया क्वांट का सेक्शन। क्वांट का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी था पर करने वालों ने किया होगा मुझे पता है, बट मेरे 29 अटेम्प्ट हुए क्वांट के अंदर। और उसके अंदर केसलेट थी, वो अच्छी थी, पर केसलेट के अंदर ए और बी थे और उसके अंदर 3 दिन थे, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो जो सारा कुछ था वो भर गया था, सिर्फ एक जो था अब बी था बुधवार का वो नहीं भरा था और उसी से उसने सवाल पूछे थे 2-3। तो वो एक्चुअली उसने दिया नहीं था, वो इनकम्प्लीट ही था, वो जो अपन को देता है ना डाटा वही उतना ही था। तो उसके अंदर 3 या 4 सवाल थे और मैंने उसका एक सवाल नहीं हुआ था मुझसे, एक या दो सवाल नहीं हुआ था। एक में तो उसने एवरेज पूछा था, वो वाला नहीं हुआ था। और एक के अंदर उसने रेशो पूछा था, तो वो रेशो जो था ना मेरा 26:21 आ रहा था और ऑप्शन के अंदर शायद 25-21 था, ऐसे कुछ ऑप्शन था, तो वो मैंने मारा नहीं तुक्का, वरना फिर गलत हो जाता इसलिए। तो ऐसा था कैलकुलेट। और बाकी सिंप्लीफिकेशन सही था पर सिंप्लीफिकेशन भी मुझसे एक नहीं हुआ। वो सिंप्लीफिकेशन पता नहीं 6.5/x ऐसे कुछ करके था, वो मैंने 2 बार किया पर मुझसे हो ही नहीं वो, फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया। और एक डी आई थी, टेबल डी आई, वो तो नॉर्मल थी, उसके अंदर सीधा सीधा डाटा दे रखा था, उससे 4-5 सवाल थे, वो भी सही था। नंबर सीरीज भी सही थी, मिसिंग वाली आई थी और उसके अंदर एक के अंदर इंटू 2-1 हो रहा था और एक के अंदर जो डिफरेंस था वो उसका था 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर ऐसे था। और एक के अंदर मल्टीप्लाई 3.5, 3, 2.5, 2 ऐसे था। तो ऐसे थे, नॉर्मल थे, अगर मतलब किए होंगे, सब ने कर दिए होंगे मेरे हिसाब से सब ने। और अर्थमेटिक में मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा था, मैं वो कैलकुलेट के अंदर फंस गया हल्का सा, तो फिर टाइम नहीं बच रहा था, फिर मैंने अर्थमेटिक की है। अर्थमेटिक में मैंने वो पार्टनरशिप वाला नहीं किया और बोट वाला स्ट्रीम वाला किया था। उसका था जो बोट की जो स्पीड थी वो 55/2 थी और जो वाटर की थी वो 5/2 थी। तो उसने सवाल पूछा था कि अगर ये दोनों विपरीत में जाएंगे 2 घंटे में और मतलब धारा के अनुकूल जाएंगे 1 घंटा, तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसका डिफरेंस क्या था। तो उसका डिफरेंस शायद 30-40 आ रहा था, पता नहीं ऐसे कुछ आ रहा था, वो किया था मैंने। और एक टाइम एंड वर्क का था सवाल, वो भी अच्छा सवाल था। तो ऐसे सवाल थे। एक वो मेंसुरेशन का था, व्रत की परिधि आयत वाला था, वो वाला मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने देखा उसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी थी। मैंने कहा कि छोड़ो, टाइम बचेगा तो कहीं वो लगाएंगे। एक सी एक ऐसा ही का आया था, सी आई का नहीं था, एक ऐसा ही का आया था, 6 साल में इतना ब्याज मिल रहा है और तो 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ऐसा कुछ था। तो इस तरह का पेपर था, क्वांट का सही था। मुझे लगा कि हल्का सा थोड़ा सा लेंदी आया, बट ठीक था। मैंने 29 अटैम्प्ट किए क्वांट के अंदर। फिर आया रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का अच्छा था। मैंने सबसे पहले सारा मिसलेनियस किया। उसमें एक जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आई थी उसके अंदर सिर्फ नंबर सीरीज थी, वो सिर्फ नंबर थे। और मैंने जो क्वेश्चन बैलेट जो होता है ना उसको मैंने छुपा रखा था, तो मेरे को तो स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा था। बाकी आप बताना कि आपने तो कुछ ने छुपाया होगा क्वेश्चन बैलेट, कुछ ने नहीं छुपाया होगा। जिसने नहीं छुपाया वो बताना कि क्या आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन वैल्यू को छुपा दिया था तो मेरे को तो स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा था, पूरा दिख रहा था। हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है कि वो छुप रहा था या मैंने ध्यान नहीं दिया इतना एक्चुअली। तो वो था, वो अच्छे, उसके अच्छे सवाल थे। और एक वो जैसे रीजनिंग जैसे एसएससी में आता है ना वो, कि 2 के कोड बता रखे हैं, बोला कि तीसरे का कोड बताओ। उसके अंदर था कि शुरू के 3 वर्ड में तो +3 करने थे और जो लास्ट के 3 वर्ड थे उसके अंदर -3 करने थे। तो इस तरह से था आंसर, Z H ऐसे M ऐसे कुछ करके आंसर था, वो आया था। और पजल आई थी, वो अच्छी आई थी। एक के अंदर बोलता कि ये 8 लोग हैं, वो सामान खरीदने जा रहे हैं एक से, है ना, तो वो वाला था, वो वाला बन गया था। उसके अंदर पॉसिबिलिटी लेनी थी, 3 पॉसिबिलिटी थी और बन गया था वो सवाल। और एक मंथ और डे वाला आया था, 9 तारीख और 29 तारीख थी, वो वाला आया था। और इस तरह के आए थे और बस इतना याद आ रहा है मुझे। तो रीजनिंग का तो मैंने पूरे 35 किए और बन गए थे। एक 1.5 मिनट रह गया था, 1.5 मिनट रह गया था, मेरा पूरा पेपर हो गया था। तो टोटल मेरे 94 अटैम्प्ट हुए। इंग्लिश में 30, क्वांट में 29 और रीजनिंग में 35। तो अगर आपने दिया है तो आप बताना कि आपका कैसा गया पेपर और